आप जितना दुनिया के लिए जियो, बचपन ऐसा निकालना कि जवानी में बचपन की याद आए, जवानी ऐसी निकालना कि अधेड़ी में जवानी की याद आए, अधेड़ी ऐसी निकालना कि बुढ़ापे में अधेड़ी की याद आए, और बुढ़ापा ऐसा निकालना कि मरने के बाद दुनिया को तुम्हारी याद आए। तो जिंदगी है, तो जीवन है, नहीं तो किसी काम का जीवन है, नहीं तो किसी मतलब। सोचे सो क्या। अब इसे सोचने वाले तो सोचते रहेंगे। भगवान शंकर नंदी पर बैठकर पार्वती और शिव दोनों जा रहे थे। एक व्यक्ति ने देखा और देखते से कहा, बताओ बेचारे नंदी पर दो दो चढ़े हुए हैं, शर्म नहीं आ रही? शंकर जी नंदी पे से नीचे उतर गए, उन्होंने पार्वती जी को बिठा दिया और चल दिया। दूसरा व्यक्ति मिला, देखो जोरू के गुलाम को, पत्नी को नंदी पर बिठा के ले जा रहा है, खुद पैदल चल रहा है। थोड़ी दूर जाकर शंकर भगवान ने पार्वती जी को नीचे उतार दिया, खुद बैठ गए, पार्वती जी पैदल चल रहे। तीसरा मिला, कितना निर्दयी व्यक्ति है, बेचारी कोमल सी पत्नी को पैदल चला रहा और खुद इतना बड़ा मस्त बैठ कर चल रहा। शंकर पार्वती दोनों ही नीचे उतर गए। फिर कहीं का मिल गया, इतना अच्छा बेल है, बैठ के क्यों नहीं जा रहे, पैदल पैदल चले जा। ये तो दुनिया की रीत है, वो कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे, अपशब्द ताने आड़े टेढ़ी बातें उनका कहना काम है, कहते रहे। स्वयं के ऊपर खर्च करना सीखो, स्वयं के, उसका स्मरण किया जाए। जब हम तुम्हारा करा गया मैसेज वो देख रहा है, सीन हो रहा है, मतलब उसने देख लिया है। तुमने जो लोटा भर के जल चढ़ाया वो महादेव ने देख लिया। तुमने जो बेलपत्र चढ़ाई महादेव ने उसको देख लिया। तुमने पशुपति व्रत करा महादेव ने देख लिया। तुमने सफेद आंकड़े की जड़ को शिवजी को समर्पित कर अपनी कमर पर बांधा, महादेव ने देख लिया। ये सारे मैसेज हैं जो हम कर रहे हैं, करते जाओ, मैसेज पर मैसेज करते जाओ। एक व्रत में काम ना हो तो दूसरा करो, पर कहना नहीं कि मैं तो कर 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 थक गई ना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। नहीं, क्या माता पार्वती जी को एक बार भजन करने से भगवान मिल गए? नहीं, नहीं। बहुत ध्यान देना, पार्वती जी 51 जन्म माता पार्वती जी के निकल गए थे। मरती थी, जीवित होती थी, सती के रूप में, उमा के रूप में, कात्यायनी के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, स्कंदा के रूप में। कितने माता पार्वती के जन्म हुए? 51 जन्म माता पार्वती के होते चलेगा। और 51 जन्म होने तक भी पार्वती तप करती रही, और वो तप करती रही कि मैं शंकर की हमेशा रहूं और शंकर मेरे हमेशा रहे। तप करती रही, करती रही, करती रही। एक जन्म निकला, दूसरे जन्म में दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, जन्म पर जन्म निकलते गए माता पार्वती जी कर, वो तप साधना टूटी नहीं है। वह तप साधना समाप्त नहीं हुई, लगी रही माता। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? किस लिए नहीं आए? बताते क्यों नहीं? जब हम उसकी अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो वह आकर हमारे ऊपर कृपा की छांव, दया की छांव करता ही है। आता है, हाथ की छांव करेगा, गले से लगाएगा, चले जाएगा। वो आता है, अपनी कृपा की छांव कर कर चला जाता है। कृपा की छांव करी और गया। गया पार्वती बनकर, फिर जन्म लिया, माता पार्वती जी का जन्म हुआ। और पार्वती जी एक बार नहीं, बाल्य अवस्था पूरी निकल गई पार्वती जी की, केवल तप करते करते, केवल साधना करते, केवल साधना। अभी माननीय सांसद महोदय जी के यहाँ से उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा उन्मेष जी पाटिल जी कह रही थी, आप लोगों ने सुना होगा कि हम जब 5-7 वर्ष के थे तब से हरतालिका तीज का पूजन कर रहे हैं, शिव जी का भजन कर रहे हैं, शंकर जी की भक्ति कर रहे हैं। ये शंकर जी की भक्ति का ही फल है।
पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना पर आराधना करी। पूरा समय माता पार्वती जी ने शंकर जी में लगा दिया। पूरा समय, जितना समय था माता पार्वती जी ने शिव जी में लगा दिया, पूरा समय। और जब भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए पार्वती पर, प्रसन्न, पार्वती जी शिखर पर बैठकर तप कर रही हैं और महादेव पार्वती से मिलने के लिए हिमालय राज के महल में पहुंच गए, नगर में। हिमालय राज के महल में, हिमालय राज के नगर में पहुंच गए मेरे महादेव नंदी पर चढ़कर। और हिमालय राज के महल में पहुंचकर ऊपर पर्वत पर मां अंबा, जगतधात्री मां दुर्गा, माता पार्वती, मां जगतजननी, और नीचे मेरे देवादिदेव महादेव खड़े हैं, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़ी, मेरे शंभू खड़े हैं। पार्वती जी को मालूम पड़ा कि महादेव पहली बार मेरे सामने आए, पहली बार शिव मेरे सामने पहली बार। एक अंदाजा लगाना थोड़ा सा, जिसको तुम दिल से चाहते हो, जिसको तुम दिल से चाहते हो, जिसके तुम दिल से वो क्या कहते हैं, दिल से फैन हो, फैन हो कि फ्लावर हो, तुम तुम्हारी जानो है, तो तुम जिसको दिल से चाहते हो और अचानक वही व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, अचानक तुम्हारी आंख में आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? जिसको इतने समय से पुकार रही हूं, जिसको इतने समय से बुला रही हूं, जिसको पुकार कर मैं थक गई और इतने समय से मैं इंतजार कर रही हूं, और वो मुझे आज मिला, आंखों में आंसू भर जाते हैं, आंख में आंसू भर जाते हैं। कई बार हम तो देखो शंकर जी की कथा करते हैं, उसके भरोसे चलते हैं, उसका भजन करते हैं। कई माताएं, कई भाई, कई बच्चे ऐसे होते हैं हमारे पास में भी आते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। जरा विचार करो कि एक साधारण मनुष्य से मिल रहे हो तो आंख में आंसू आ जाता है, जिस दिन वो महादेव तुम्हारे सामने खड़ा होगा उस दिन क्या गति होगी? वो तुम्हारे सामने होगा, उस समय पर क्या गति होगी? जरा महसूस करिए। दौड़ती दौड़ती आ रही है, शंकर भगवान नीचे खड़े थे, स्तुप्त हो गई मां पार्वती शिव को देखकर, स्तुप्त। पहली बार जिसको पाने के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी वो मेरे सामने खड़ा, मेरे सामने। देखिए, भविष्य नहीं बदल सकते, मत बदलो। आप भविष्य नहीं बदल सकते, मत बदलो, अपनी आदत बदल लो। आदत बदल लिए तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा। शिव की अविरल भक्ति। पार्वती जी के सामने देवादिदेव महादेव भगवान शंकर दोनों आमने सामने हैं। पार्वती जी स्तुब्ध हैं, देख रही हैं, शिव जी पार्वती को देख रहे हैं, पार्वती देवादिदेव महादेव को देख रहे हैं, एकदम स्तुप्त। एक बिंदु हो जाना, स्थिर हो जाना। कथा सुनने वाला जो श्रोता होता है वो भी एक शिव को पाने के लिए एक बिंदु बन जाता है, कि स्थिर हो जाता है, एक स्तुप्त हो जाता, स्थिर। शंकर भगवान ने कह दिया ये पार्वती के साथ हमारा विवाह होगा। विवाह की तैयारी हुई, शंकर भगवान नंदी पर सवार होकर पार्वती जी को ब्याह करने के लिए। आप सबसे एक प्रश्न है, एक उत्तर दोगे? बोलो तो दोगे? सबसे पहली बारात संसार में, बारात का चलन, सबसे पहली बारात किसकी निकली थी? केवल देव अधिदेव महादेव।
इससे पहले ना कभी नारायण भगवान की बारात निकली, ना कभी किसी देवता की बारात निकली, ना कभी ब्रह्मा जी की निकली, ना कभी इंद्र की निकली। तुमने कहीं देखी हो तो बात दूसरी। विष्णु पुराण को उठाकर देखो, उसमें कहीं नहीं मिलेगा कि भगवान विष्णु की बारात निकली। ब्रह्म विवर्त के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो भी उसमें नहीं मिलेगा कि ब्रह्मा जी की बारात निकली। इंद्र भगवान की भी बारात नहीं निकली। 33 कोटि देवता को उठाकर देख लीजिए, किसी की बारात नहीं निकली। दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में सबसे पहली बारात केवल एक की निकली थी, वो देव अधिदेव महादेव जी थे, और आज तक उनको देखकर लोग बारात निकाल। अब शिव जी की बारात पहले निकली, उसके बाद में फिर धीरे धीरे राम जी की बारात, कृष्ण भगवान की बारात, फिर शालिग्राम जी की बारात, फिर आपके घर के पड़ोसियों की बारात, आपके बेटों की बारात, फिर ये धीरे धीरे निकलती है, धीरे धीरे चलती है। क्या सिखाती है बारात? बारात का मतलब क्या? बारात हमें सिखाती क्या है? बारात सिखाती है कि नंदी पर भगवान शिव विराजमान हुए, ऊपर बैठे तो जितने नीचे चल रहे थे, चाहे वो रुद्र गण हो, डाकनी पिशाचनी हो, भूत चुड़ैल हो, चाहे वो 33 कोटि देवता हो, शंकर भगवान सबको एक जैसा लेकर चल रहे थे। ये दूल्हा जब घोड़ी पर बैठकर दुल्हन को लेने के लिए जाए, बारात जाए, तो दूल्हे को ये बात अपने मन में रख लेना चाहिए कि आज से मेरी दृष्टि में जितने भी मुझे मिलेंगे उनको मैं सम रखूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा। पर शिव जी नंदी पर बैठकर समता के भाव में, सामान्यता के भाव में चल रहे हैं। रुद्रगण हो, डाकनी हो, चुड़ैल हो, भूत हो, भयंकर हो, 33 कोटि देवी देवता हो, सबको मेरे महादेव ने सम लिया, सबको सम। तुम्हारे पास में ज्यादा पैसा है तो शंकर जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, ये यहां पर नहीं चलता। 33 कोटि देवी देवताओं में सारे देवताओं को देख लेना कि भगवान राम को ये चढ़ेगा, भगवान कृष्ण को ये चढ़ेगा, भगवान विष्णु को ये चढ़ेगा, ब्रह्मा जी को ये चढ़ेगा, देवी जी को चुनरी चढ़ेगी, साड़ी चढ़ेगी, सुहाग सामग्री चढ़ेगी, दत्त भगवान को ये चढ़ेगा, तो गुरु महाराज को ये चढ़ेगा, तो उनको ये चढ़ेगा। पर केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं, उनके सामने कोई पैसे की बात नहीं है। एक लोटा जल ले जाओ, शिव जी को चढ़ा दो, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल। उनको तुम्हारे धन दौलत से मतलब नहीं कि तुम्हारे पास में करोड़ों का धन है तो शंकर जी तुम्हारी जल्दी सुनेंगे, तुम गरीब हो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। महादेव महादेव है, वो सबका है, उसका नाम पशुपति नाथ, वो सबका है। जिसने दिल से पुकार लिया वो बैठे उसके चरणों में, वो देने वाला है। कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, शिव सबको सम रखे। विवाह हुआ, षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ, तारकासुर का संहार करा। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष के 3 हैं। शंकर भगवान से देवताओं ने आकर विनती करी, निवेदन कर, बाबा आपसे एक निवेदन है। बोलो क्या निवेदन है? एक निवेदन है, ये असुरों का संहार होना चाहिए। शिवजी ने कहा कि मैं आप लोगों से निवेदन कर सकता हूं। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की ने वर मांगा था ब्रह्मा जी से कि हमारे प्राण ना छूटे, और अगर प्राण छूटे तो हम तीनों एक साथ मरे। हमें 3 पुरियों का निर्माण कर दो, एक ने सोने का नगर बसा लिया, एक ने लोहे का नगर बसा लिया, एक ने चांदी का नगर बसा लिया। अब इनके प्राण छूटना, 33 कोटि देवता सब पशु बन जाओ, और 33 कोटि देवी देवता पशु बनो, और मैं तुम्हारा पति बनता हूं। मेरा नाम पशुपति नाथ होगा, और तुम सब आगे आगे भाग कर सबको एकत्रित करना, और मैं इनका संहार कर दूंगा। शिव किस जगह पर साथ देते हैं? शायद दुनिया के लोग समझ नहीं पाएंगे कि शंकर किस जगह पर साथ देते हैं। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, अभी आप लोगों ने कथा सुनी है वो केले के पेड़ की? यहाँ केले होते हैं क्या? तो केले के पेड़ की कथा मालूम है तुमको कि ये केले का पेड़ कौन है? माघ के महीने में लोग इसका पूजन करते हैं, केले के वृक्ष की पूजन करते हैं, बंदरवान में केले के पत्ते लगाते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजन में केले के पत्ते लगाते हैं, शुभ कार्य में केले के पत्तों को लगाया जाता है, केले की बंदरवान लगाई जाती। क्यों? दुर्वासा ऋषि भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे, भगवान के भजन में लीन रहते थे।
उनका क्रोध बड़ा तीव्र था। दुर्वासा बाबा का जो क्रोध था वो बड़ा बड़ा तीव्र था, क्योंकि शिव के क्रोध का एक अवतार है दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा बाबा जब क्रोध में लीन रहते थे, उसी समय पर ऋषि अमरीश की बेटी थी कदली। आंत्री अनसुईया ने ऋषि अमरीश के चरणों में जाकर प्रणाम कर कर कहा कि हमारा बेटा जो दुर्वासा है थोड़ा क्रोध का तीव्र है, क्रोध का तीव्र है। हमारा निवेदन है कि आप अपनी बेटी का विवाह हमारे बेटे से कर दें। ठीक है, पर ऋषि अमरीश को लगा कि मैं अपनी बेटी कदली का विवाह अगर दुर्वासा ऋषि से कर देता हूं और इसको इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है, तो मेरी बेटी को कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, कितना दुख भोगना पड़ेगा। शादी करने को तैयारी कर ली, पर उन्होंने कहा दुर्वासा ऋषि से मुझे बात करनी। दुर्वासा ऋषि को बुलाया गया और दुर्वासा बाबा को बुलाकर, दुर्वासा ऋषि को बुलाकर निवेदन करा, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ में कर रहा हूं, मेरी बेटी आपके साथ में ब्याह रही है, पर आपको क्रोध बहुत आता है, मेरी बेटी इतना गुस्सा कैसे झेलेगी, मेरी बेटी इतना क्रोध कैसे झेलेगी राम जी, मेरी बेटी इतना क्रोध कैसे झेल सकती, आपको क्रोध बहुत आता है, मेरी बेटी गुस्सा कैसे झेलेगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा आपकी बेटी 100 गलती करेगी, मैं क्रोध नहीं करूंगा, पर 100 के बाद में जब 101वें नंबर की गलती होगी तो मैं बेटी को क्रोध करूंगा। ऋषि अमरीश ने अपनी बेटी को समझाया, कदली अब तू गलती मत करना, 100 गलती तक तू क्षमा है, उसके बाद में तेरे पति को क्रोध आएगा। ठीक है पिताजी। दुर्वासा ऋषि के साथ में कदली का विवाह हो गया। कदली शिव की बड़ी उपासक थी, बहुत शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी, शंकर के स्मरण में डूबी रहती थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन कदली भगवान शंकर को जल ना चढ़ाए। अभी कथा में कहा कि शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हारे कब काम आएगा तुमको भी नहीं मालूम पड़ पाएगा, किस जगह पर काम आएगा तुमको नहीं मालूम पड़ेगा। तुम्हारा चढ़ाया गया जल कब काम आता है, ये कदली की कथा कर रही है। 100 गलतियां कदली कर चुकी थी और कदली गलती जब एक गलती हुई तो कदली को मालूम था कि 100 गलती माफ करेंगे, तो गलती पर गलती होती गई और दुर्वासा जी माफ करते गए। आज दुर्वासा जी कहीं से आए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुनो कदली, मैं बहुत थका हुआ हूँ, सुबह मुझे जल्दी जगा देना, ब्रह्म मुहूर्त में मुझे अनुष्ठान करना है, मुझे समय पर जगा देना। और कदली से कहकर सो गए। कदली ने कहा ठीक है स्वामी। कदली भी सो गई। कदली की नेत्र ब्रह्म मुहूर्त के पहले खुल चुके थे। कदली आलस के कारण वापिस सो गई। दुर्वासा बाबा जब जागे, सूर्य सिर पर था, क्रोध में आ गए, कदली को श्राप दे दिया, सुन कदली, तेरी 100 गलती मैंने क्षमा करी, पर तूने एक गलती अब 101वें नंबर की हुई है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भस्म हो जा। कदली जलकर भस्म हो गई, राख का ढेर बन गई, राख का ढेर। कितना सुंदर संवाद है ये, दुनिया को प्रेरणा देने वाला संवाद है। कदली जलकर भस्म हो गई। शंकर के भक्त पर दुख आता है तो भक्त जितना नहीं रोता उतना महादेव रोता है, उतना महादेव रोता है। कदली जलकर भस्म हुई। शिव जी की कृपा किसको कहते हैं? कदली शंकर भगवान को जहां पानी चढ़ाती थी, जल चढ़ाती थी, वो जल चढ़ता जाता रोज शिव जी का स्थान धोती, जल चढ़ाती, वो जल बहता हुआ कीचड़, वो बहता हुआ पानी, जहां कदली भस्म हुई थी वहां बहता हुआ जल आता है और शंकर भगवान उसी जगह प्रकट होकर कदली को वर प्रदान कर देते हैं, बहता हुआ। हे कदली, दुर्वासा जी देख रहे हैं, शिव जी प्रकट हुए, दुर्वासा जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु आप? हाँ, ये कदली मेरी उपासक है, शिव को रोज जल चढ़ाती है, आपकी गलती के कारण आपने उसको श्राप दिया, भस्म हो गई, आज मैं उसको वर देता हूं। कदली, मेरे जल का स्पर्श तुझे हुआ है, तो केले के वृक्ष के रूप में प्रकट होगी और सारे देवताओं के शुभ कार्य में तू अग्रण्य होगी। घर में शुभ मुहूर्त होगा, केले का खंभ, केले के पत्ते लगाए जाएंगे। 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन में, मुहूर्त में, प्रतिष्ठा में, अनुष्ठान में केले के खंभ लगाए जाएंगे।
1000 सोने की थाली, 2500 कांसे का पात्र, 25,000 पीतल के पात्र, पर भोजन का वो फल नहीं मिलेगा जो फल एक केले के पत्ते पर भोजन कराने से मिलेगा। एक केले के पत्ते पर भोजन कराने का फल 1000 सोने की थाली में भोजन कराने के बराबर है। और किस्मत वाले हैं महाराष्ट्र वालों तुम सब, तुम्हारे क्षेत्र में केले की खेती होती है और केले की सेवा में तुम लगे रहते हो, ये शिव की कृपा। सुनो कदली, 33 कोटि देवताओं में सत्यनारायण की पूजन, बृहस्पति की पूजन, देवताओं की पूजन तेरे ही पत्तों के, तेरे ही जड़ में, तेरे ही खंभ में हो। कदली स्त्री है, इसलिए केले का जो वृक्ष होता है ना, वो कपड़ों से ढका हुआ होता है, पत्तों से ढका हुआ होता है। हमेशा केले का वृक्ष झुका हुआ होता है, उसमें इतने पत्ते होते हैं कि एक निकालो, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, चौथा, उसके तने में इतने पत्ते लगे रहते हैं। जैसे स्त्री वस्त्र से ढकी हुई होती है, उसी तरह केले का खंभा भी वस्त्र से ढका हुआ होता है। मर्यादा चढ़त कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। अब उसमें वर्णन करते हैं कदली, कदली मतलब वो केले का खंभ, केले का पत्ता, केला। किसी भी देवताओं का चरित्र उठाकर देखना, उसमें लिखा होगा इन देवता को ये वाला प्रसाद चढ़ता है, इन देवता को ये फल चढ़ता है, इन देवता को ये फल चढ़ता है। केले के लिए किसी जगह पर ये नहीं लिखा कि इस देवता पे नहीं चढ़ेगा। केला वो फल है जो 33 कोटि देवी देवताओं पर चढ़ता है, सबको सूखा, सबको सूखा। शिव के चढ़े हुए जल का स्पर्श दुर्वासा बाबा की पत्नी कदली को हो जाता है, भस्म को हो जाता है, तो वो केले का खंभ बन जाता है, केवल स्पर्श। शिव जी कहते हैं 33 कोटि देवता पशु बन जाए, मैं उनका पति बन जाता हूं और संहार कर देता हूं। भगवान शंकर पशुपति नाथ बनकर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी का संहार कर दिया, पशुपति व्रत प्रकट कर दिया, पाशुपत्य अस्त्र प्रकट कर दिया। आज के जमाने में लोगों ने पशुपति व्रत को भी ढोंग और प्रपंच के रूप में करना प्रारंभ कर दिया। कहीं कहीं के महाराज व्यासपीठ पर बैठकर बता देते हैं कि पशुपति व्रत करने वाले को एक दिन पहले से कुछ नहीं खाना है, 4 बार नहाना है, ऐसा करना है, केवल मीठा ही मीठा खाना है, नमकीन नहीं खाना है। ये ढोंग और प्रपंच में मत फंसो। शंकर भगवान का पशुपति व्रत एकदम सीधा व्रत है। 5 सोमवार का व्रत होता है, किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हो। दिल से करना, जो प्रसाद बनाओगे उतना ही बनाना जितना मंदिर लेकर जाना है। आधा कढ़ैया में या भगोनी में घर में छोड़कर मत जाना, उतना बनाओ जितना ले जाना। 6 दिए प्रसाद का एक भाग, घर से 3 हिस्से कर कर प्रसाद लेकर मत जाना, एक साथ लेकर जाओ। 3 हिस्से करने के लिए कोई कागज, कोई प्लेट, कोई कटोरी, जो दोना वगैरह ले जाना ले जाओ। मंदिर में जाकर 6 दिए रखो जमीन पर, 6 दिए रखकर 5 दिए प्रकट करो, प्रज्वलित करो, 1 दिया नहीं जलाना। प्रसाद के 3 हिस्से कर देना, 3 हिस्से कर कर फिर शिव जी का पूजन करना। सुबेरे जिस थाली से पूजन कर कर आओगे, शाम को वही थाली पूजन में जाएगी। सुबह के समय पर प्रसाद नहीं जाएगा, सुबह के समय पर 6 दिए नहीं जाएंगे, शाम के समय पर 6 दिए और प्रसाद जाएगा। सुबह तो अभिषेक का सामान ले जाओ, पूजन का सामान ले जाओ, बड़े प्रेम से पूजन कर कर, और वही थाली लाकर ढक कर रख दो, उसी थाली को शाम को लेकर 6 दिए साथ में लेकर